प्रभु चीती तत्काल जाति तो बैकुंठ को भेज दयो पाताल। बलि को तो भगवान ने पाताल का राजा बना दिया। और इधर एक कथा और आती है कि भगवान ने देवासुर संग्राम से पहले मोहिनी अवतार धारण किया। ये मोहिनी अवतार देवता दानवों के युद्ध को रोकने के लिए भगवान नर से नारी बने। और देवताओं का कार्य जब पूरा हुआ, भगवान वापस वैकुंठ को गए तो भोले बाबा ने विचार किया, क्या रे मेरे प्रभु नर से नारी बने, अरे मैंने तो उनके दर्शन ही ना करे, सो मोए तो भोले बाबा और अब तो नारी के दर्शन करने हते। भोले बाबा कैलाश पर्वत को छोड़ करके और भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। कहने लगे, प्रभु अरे मैंने सुना है कि तुम नर से नारी बने, तुम नारी के वेश में कैसे लगते हो, जरा मुझे नारी बन करके दिखलाओ। भगवान कहने लगे, भोलेनाथ का बावरे है गए, अरे हमने तो देवताओं के लिए रूप बनाया और तुम कह रहे हो कि नारी बन के दिखाओ, अब मैं नारी ना बन सकता हूँ। भोले बाबा कहने लगे, ना प्रभु आपको हमारे सामने नारी बनना पड़ेगा, मुझे एक बार नारी बन के दिखलाओ। और भोले बाबा हट पड़ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, मोहिनी दर्शितम कर्मयो रोत्रम देव प्रसोदते राजनम देव आरोग्य वैराग्यम देव नरो नमः। भगवान कहने लगे, मैं मोहिनी नहीं बनूंगा। अरे क्या बावरे हो गए, लेकिन भोले बाबा की हट के आगे काऊ की हट ना चली। भगवान कहने लगे, ठीक है भोलेनाथ, अगर हमें नारी रूप में देखना चाहते हो तो हम तुम्हें नारी बन के दिखलाएं। और भोले बाबा के सामने भगवान विष्णु जैसे ही मोहिनी रूप में आए, अब तो भोले बाबा और उस मोहिनी पे मोहित हो गए। कहने लगे, प्रभु तुम कितनी सुंदर लग रही हो, अब मैं तुमसे विवाह करूंगा। भगवान कहने लगे, भोले बाबा का बावरे हो गए, अरे मैं शादी नहीं कर सकता, मैंने तुमको दिखाने के लिए नारी रूप धारण किया है और मैं शादी नहीं करूंगा। अब भोले बाबा अब भागने लगे। अब भगवान विष्णु तो आगे आगे भागे और भोले बाबा पीछे पीछे भागे। भागते जाएं, भागते जाएं, भागते जाएं। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षा भागते भागते भोले बाबा को इतनी उत्तेजना हुई कि भोले बाबा का तेज खंडित होने लगा। जहां जहां भोले बाबा का तेज गिरा, वहां तो सोने और चांदी की खाने बन गई और बाकी के तेज को भोले बाबा ने अपने हाथ पे ले लिया। अब भोले बाबा शांत हुए और भोले बाबा तेज को लेकर के कैलाश पर्वत पे वापस चलने लगे कि रास्ते में एक अंजना पर्वत पड़ता है। उस अंजना पर्वत पे अब 12 वर्ष की कन्या अंजना देवी तपस्या कर रही है कि मैं गुरु बनाऊं तो भोले बाबा को बनाऊं, क्योंकि जीवन में अगर गुरु नहीं बनाया तो वो इंसान निगुरा होता है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि निगुरा हमको एक मिले, पापी मिले हजारों, एक निगुरा के शीश पे लाख पापी को भार। जो जीव निगुरा होता है उसके घर का पानी भी पीने योग्य नहीं होता। तो अंजना कह रही है कि मैं गुरु बनाऊं और गुरु भोले बाबा को बनाऊंगी।
भोले बाबा का आह्वान किया और भोले बाबा अपने तेज को हाथों में लेकर के अंजना पर्वत पे गुरु दीक्षा देने के लिए पहुंच गए। कहने लगे बेटी अंजना आंखें खोलो, अरे बेटी आंखें खोलो। अंजना ने देखा, कहने लगे गुरुजी मुझे दीक्षा दो, मेरे गुरु बन जाओ। भोले बाबा गुरु दीक्षा देने लगे और भोले बाबा ने कान के द्वारा जैसे ही अपना तेज वाला हाथ उठाया, कान तक लेकर के आए कि ऐसी पवन चली कि भोले बाबा का तेज उड़ करके और माता अंजना के गर्भ में आ गया। भोले बाबा का तेज अंजना के गर्भ में आया, अंजना गर्भवती हो गई। अंजना कहने लगी भोलेनाथ मैंने तुम्हें गुरु बनाने के लिए बुलाया और तुमने मेरे साथ में ऐसा पाप कर दिया, मैं गर्भवती हो गई। अब मैं 12 वर्ष की कन्या अगर बच्चे को जन्म दूंगी तो लोग क्या कहेंगे। भोलेनाथ कहने लगे देवी तुम चिंता ना करो, जब तक तुम नहीं चाहोगी ये बालक तुम्हारे गर्भ से बाहर नहीं आएगा और तुम्हारा विवाह मैं अवश्य कराऊंगा। किससे कराया? 60 वर्ष के बानर केसरी के साथ में अंजना का विवाह करा दिया। अब ये कथा आ रही है स्कंद पुराण से। जो कथा हम सुन रहे हैं ये स्कंद पुराण में है। अंजना का विवाह केसरी के साथ में हुआ और अंजना के से जो बालक हुआ उसका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी के पिता कितने हैं? हनुमान जी के पिता हैं 4 और माता है केवल 1। 4 पिता कौन कौन से हैं बताओ? कौन कौन से हैं माता बहनों? आप लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो क्या? तो उसमें लिखा है ना, क्या लिखा है? तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि संकर सुवन केसरी नंदन, संकर सुवन केसरी नंदन, संकर सुवन केसरी नंदन, संकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी के पिता हैं 4 शंकर सुवन। सुवन कहते हैं पवन को, हवा को। केसरी और चौथे पिता हैं दशरथ जिनकी कथा आगे आ रही है। इस तरह से अंजना को दीक्षा देकर के और भोले बाबा कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इधर भगवान ने बलि के द्वार पे जाकर के 3 पग भूमि का दान मांगा और बलि के द्वारा 3 पग भूमि का दान दे दिया। अब भगवान ने 2 पग में तो दोनों लोग नाप लिए और तीसरे पैर में और बलि के सिर पे रखने लगे। इस तरह से बलि से भगवान ने कहा कि बलि अब मेरे से वरदान मांगो। बलि कहने लगा प्रभु देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि जहां तक मेरी दृष्टि जाए मुझे आप ही आप दिखाई दो। ऐसा वरदान बलि से भगवान ने मांगा। अब बलि के महलों में 56 दरवाजे हैं, कभी इस दरवाजे पे कभी उस दरवाजे पे, और भगवान भागते जाएं भागते जाएं भागते जाएं। सवेरे से संध्या हो गई। लक्ष्मी जी ने देखा कि आज तो स्वामी आए ना,
कहाँ चले गए? सो संध्या के समय देव ऋषि नारद जी चले आए। पुत्र संत बन के तपस्या कर रहे हो, एक चोरी करता है, हमारे घोड़े को लाके बांध दिया। सभी पुत्रों ने कपिल मुनि से तरह तरह की बातें की। कपिल मुनि को गुस्सा आया, क्रोध में आकर के जो नेत्रों को उठा करके सामने देखा तो सगर के 60,000 पुत्र जल करके क्रोध अग्नि में राख हो गए। अब एक बात तो बता दूं, ये शरीर जब मर जाता है, सारे पुत्र मर गए, तो इसके उद्धार के लिए गंगा चाहिए। अब गंगा कौन लेके आए? सगर के सबसे बड़े पुत्र हैं असमंजस। असमंजस किसे कहते हैं? हमारे मन में आए कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, दो विचार आते हैं ना। हम किसी देवता के यहाँ कार्य करने गए, पता नहीं ऐसा काम होगा कि नहीं होगा। असमंजस की जब स्थिति बन जाती है तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। सबसे पहले असमंजस गंगा को लेने गए तो गंगा ने आने से मना कर दिया। अब उनके छोटे पुत्र दिलीप गंगा को लेने गए तो गंगा ने आने से मना कर दिया। उनसे छोटे अंशुमान गंगा को लेने गए और गंगा ने आने से मना कर दिया। गंगा क्यों नहीं आ रही है? जितने भी राजा गंगा को लेने गए वो अपने स्वार्थ के लिए गंगा को लेने गए, और जब तक ये जीव अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करेगा तो वो कार्य सफल नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक जीव दूसरे के दुख को नहीं देखेगा और दूसरे के दुख का निवारण नहीं करेगा, तब तक गोविंद हमारा भी दुख नहीं हरेंगे। क्योंकि कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। दूसरे के दुख के निवारण के लिए अगर गंगा को लाते तो गंगा आ जाती, गंगा ने मना कर दिया। अब सबसे छोटे छोटे पुत्र हैं भागीरथ। भागीरथ जी गंगा को लेने के लिए गए तो भागीरथ जी कहने लगे, मैया, अरे मैया, तुम गंगा पृथ्वी पे चलोगी तो सारे संसार के जीवों का उद्धार होगा। मैया, मुझे अपने लिए गंगा नहीं चाहिए, मुझे दूसरों के उद्धार के लिए गंगा चाहिए। अब गंगा मैया आने को तैयार हो गई। कहने लगी, भागीरथ, मैं आऊंगी तो सही, लेकिन मेरा वेग इतना तेज है कि मैं आकाश से गिरूंगी तो सीधी पृथ्वी में धस जाऊंगी, मुझे रोकेगा कौन? भागीरथ जी कहने लगे, मैया, समुद्र मंथन के समय भोले बाबा, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, गंगा मैया का आह्वान करना चाहता हूँ, और भोले बाबा प्रकट हो जाते वही। कहने लगे, भागीरथ, आंखें खोलो, वरदान मांगो। भागीरथ जी कहने लगे, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, केवल गंगा मैया ऊपर से आएगी, उसे अपनी जटाओं में अपने सिर पे धारण कर लीजिए। और प्यारे भक्तों, जैसे ही भागीरथ जी ने आह्वान किया, वही गंगा मैया आकाश से गिरी है और भोले बाबा की जटाओं में विराजमान होने लगी। कैसे हुई? गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरणम्बती वेदिका क्षिप्रा वेदिवती महासुर नदी
क्वाता गया गंड के पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु न मंगलम। बोले गंगा मैया की। अब आकाश से तो गिर गई, लेकिन भोले बाबा की जटाओं में अटक गई। भोले बाबा ने ऐसी जटा फैलाई सो भोले बाबा की जटा से गंगा बाहर ना आता है। भागीरथ जी कहने लगे, भोलेनाथ, अरे मैं गंगा को तुम्हारे लिए थोड़ी लाया हूं, मैं तो सारे संसार के उद्धार के लिए गंगा लाया हूं। इस गंगा को पृथ्वी पे भेजिए। और भोले बाबा ने दोबारा से सारी गंगा को पृथ्वी पे भेजा और वही गंगा सारे जीवों का उद्धार करने लगी। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, गंगा के द्वारा जीवों का उद्धार हुआ, सगर के सारे पुत्रों का उद्धार हुआ। अब सगर के वंश में आगे चल करके और खटवांग नाम के राजा हुए। सगर के वंश में हुए हैं खटवांग। खटवांग के पुत्र हुए हैं दीर्घवायु, और दीर्घवायु के पुत्र हुए हैं राजा रघु, और रघु के पुत्र हुए हैं अज। अज ने भगवान की सेवा तो की, और अज के जाकर के केवल एक कन्या हुई। अज की स्त्री का नाम है शुभचिंती, शुभ का चिंतन करने वाली। भगवान की भक्त है, लेकिन उसके यहाँ पे केवल एक ही कन्या आई, जिसका नाम है चंद्रभागा। अज ने देखा क्या रे, मेरे एक ही कन्या है, अब मैं इस राजपाट का क्या करूंगा? ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए, सारे राज को दान करूं। और अज ने दान करने का नियम बना लिया। आइए महाराज जी, कैसा दान किया कि कोई भी अतिथि आए, कोई भी ब्राह्मण आए, उसके लिए दान देने लगा। दान करते करते एक दिन ब्राह्मण देव अज के दरवाजे पे दान लेने आए। अब ये जो कथा मैं सुना रहा हूं, ये कथा स्कंद पुराण से चल रही है, क्योंकि हम लोग भागवत में कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आपको नई नई कथाओं को लेके चल रहा हूं थोड़ा सा। स्कंद पुराण के अंदर की कथा है। अज ने दान दिया, ब्राह्मण देवता दान लेने के लिए चले आए। अज कहने लगा, ब्राह्मण देवता कहा चाहिए दान में? जो चाहिए सो ले जाओ, धन दौलत हीरे जवाहरात हाथी घोड़े जो चाहिए सो ले जाओ। ब्राह्मण देव कहने लगे, अज हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमें देना चाहते हो तो केवल तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ जो भी धन हो उसमें से हमें दान कर दीजिए। अज ने देखा कि ब्राह्मण देव, मैंने तो कभी मेहनत नहीं किया, मैं तो राजा हूं, सब लोग मेरी सेवा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण देव मैं तुम्हारे लिए दान अवश्य करूंगा। और महाराज आज नहीं, मैं कल तुम्हें प्रातः काल दान करूंगा, तुम दोबारा लौट के आना। ब्राह्मण देव चले गए। संध्या के समय अब वो ही अज राज को छोड़ करके और एक लोहार के यहाँ जाकर के नौकरी करने लगा। रात भर नौकरी किया तो सवेरे के समय और लोहार ने 1 टका उस राजा को दे दिया कि राजा ये तुम्हारा टका दक्षिणा में लीजिए। अज ने उस टके को लिया, अपने सिर से
हमारे पास में इतने हीरे जवाहरात हैं। और उस देवी ने टके को देखा और टके को लेकर के और सीधा बाड़े की ओर फेंक दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। टके को अजगी स्त्री ने बाड़े में फेंका और उसी समय ब्राह्मण देवता फिर से दान लेने के लिए चले आए कि लाओ राजा दान करो। अज ने ब्राह्मण को देखा, आसन दिया कि ब्राह्मण देव बैठिए, और ब्राह्मण देवता आसन पे बैठे। आज कहने लगे लाओ देवी, जो मेहनत की कमाई से मैं टका लेके आया वो लाओ गुरुजी को दे दीजिए। आज की पत्नी कहने लगी स्वामी मेरे से बड़ा अपराध हो गया, आपने जो टका मुझे दिया था उस टके को तो मैंने बाड़े में फेंक दिया। आज कहने लगा देवी मैंने जीवन में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई का एक टका तुम्हें लाके दिया और तुमने उसे भी बाड़े में फेंक दिया। देवी अच्छा नहीं किया। वही राजा बाड़े में टके को ढूंढने लगे, सारे बाड़े की खुदाई करने लगे। अब खुदाई करते करते और टका तो नहीं मिला, लेकिन बाड़े से रथ निकलने लगे। पहला रथ निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला और धीरे धीरे 9 रथ निकल गए। 10वां रथ जब निकलने लगा तो उसमें एक छोटा सा बालक खेलता हुआ नजर आ गया, जिसका नाम पड़ा है दशरथ। अब इधर अज की 2 संतानें हो गई, चंद्रभागा और दशरथ। सुखदेव जी कह रहे हैं द्वे पुत्रम भवेति गता देवम देवे नरो वयम। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने को आए तो चंद्रभागा एक दिन गंगा स्नान के लिए चली। जो गंगा स्नान के लिए चली कि उसी समय उद्दालक ऋषि, ये सप्तऋषियों में आते हैं, पुलह, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि और उद्दालक। ये उद्दालक ऋषि रात्रि में से आश्रम की याद आई और गृहस्थ आश्रम की याद आई तो रात्रि में उद्दालक ऋषि का तेज खंडित हो गया। उन्होंने अपने तेज को पीपल के पत्ते में रखा और गंगा में बहा दिया। वही गंगा में बहते बहते और उद्दालक ऋषि का तेज एक सुंदर सा पुष्प बन गया। गंगा में पुष्प बहते हुए जा रहे हैं और चंद्रभागा स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश कर रही है। जैसे ही गंगा में प्रवेश किया पुष्प को देखा और चंद्रभागा ने पुष्प को लेकर के जैसे ही मुख पे ला करके सूंघने लगे कि उसी समय चंद्रभागा गर्भवती हो गई। अब चंद्रभागा गर्भवती हो गए के महलों में पहुंची। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी स्त्री अपने गर्भ को कितना ही छुपाए लेकिन उसका पता लग जाता है। दशरथ जी को पता लगा कि हमारी बहन के कंवारी के गर्भ रह गया। दशरथ जी कहने लगे बहन तुमने हमारे राज्य को कलंक लगा दिया, जाओ बहन हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। और उसी समय दशरथ जी ने चंद्रभागा को घर से बाहर निकाल दिया। चंद्रभागा कहने लगे भैया मेरा कोई दोष नहीं हुआ। उसका नाम नासकेतु जी पड़ा। नासकेतु जी पड़े तो नासकेतु जी 6 दिन के हुए, 10 दिन के हुए,
चंद्रभागा ने विचार किया कि अरे अब ये बालक बड़ा होगा तो मेरे से कहेगा कि मैया मेरा पिता कौन है, मैं इसे इसका पिता किसे बताऊंगी। और चंद्रभागा ने अपने मन का विचार करते हुए बालक को लेकर के एक छवड़िया में रख दिया और वापस गंगा में उस बालक को बहा दिया कि बालक अब तुम इसी गंगा में वापस चले जाओ। बालक बहता हुआ चला तो उसी घाट पे उद्दालक ऋषि जी गंगा स्नान करने के लिए चले आए। इधर उद्दालक ऋषि ने गंगा में बालक को देखा, कहने लगे नहीं इसका पिता कौन है, माता कौन है, बालक किसका है, कोई आगे बालक को संभालो। कोई दिखाई नहीं दिया तो उद्दालक ऋषि ने बालक को उठाया और आश्रम पे ले आए। चंद्रभागा ने देखा कि मेरा बालक चला गया। अब कोई भी माता बहन हो पहले तो बालक को पीटती है, फटकारती है, और बालक जब ज्यादा रोने लग जाए तो उसी माता का हृदय पसीज जाता है। चंद्रभागा ने पहले तो गंगा में बालक को बहा दिया, अब बालक की याद आई तो उस बालक के लिए जंगल जंगल फिरने लगी और बालक को ढूंढते ढूंढते उद्दालक ऋषि के आश्रम की ओर पहुंची। वहां देखा तो महाराज जी उसे दूध पिला रहे थे। चंद्रभागा ने देखा और हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज ये बालक मेरा है, मुझे दे दो। उद्दालक ऋषि कह रहे देवी तुम्हारा बालक है तो इस बालक को भी तुम्हें देता हूँ और इस आश्रम को भी तुम्हारे लिए देता हूँ। अब मैंने में सारण क्षेत्र में जाकर के संतों के बीच में बैठ कर के भगवान का भजन करूंगा। और उद्धर ऋषि वहां से विदा होने लगे। क्या कह लगे, गोपाल मेरा रुक्मण भी मेरी है, राधा भी मेरी है, रुक्मण भी मेरी है, राधा भी मेरी है, रुक्मण भी मेरी है।
मेरी है, रुक्मणी भी मेरी है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। हो श्री रमण बिहारी घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। उद्धार ऋषि तो नेमिशारण क्षेत्र में चले गए और इधर चंद्रभागा और नासकेतु जी दोनों माँ बेटे रहने लगे। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, धीरे धीरे नासकेतु जी जब बड़े हुए तो एक दिन पिता से माता से बातें करने लगे कि मैया ये बताओ मेरे पिता कौन हैं। और नासकेतु जी क्या पूछा, को अपि धारितं बेगवा पतन्नामे महीतले अन्यथा भूतलं वित्वा नृपयाशे रसातलं। अरे मैया मेरा पिता कौन है, मैं कहाँ जाऊं, इस सारे भूमंडल में मेरा पिता बताओ। तो उसी समय चंद्रभागा जी कहने लगी, बेटा कि चाहनम ने भवम यश्य नरामया मृसजनम धना मृजमे तत्तम कोत्रवा राजस्त्र विचान्यता। अरे बेटा तेरे पिता का मुझे पता नहीं, लेकिन बेटा अपनी बुद्धि से जाओ और इस भूमंडल में सारे ब्रह्मांड में जाकर के अपने पिता का पता लगाओ। सुखदेव जी फिर कह रहे हैं, सन्निवेश्य मनो यश्म मुनलो मनलो त्रिगुणम दुस्तया हितया सदो यद्वास्तिमं। बेटा जाओ अपने पिता को ढूंढने जाओ। और उसी समय नासकेतु जी अपने पिता को ढूंढने के लिए जंगल जंगल घूमते हुए और नेमिशारण क्षेत्र में जा पहुंचे। नेमिशारणम क्षेत्रवा संतम देवी गतोपिवा। नेमिशारण क्षेत्र में पहुंचे तो सभी संतों का दर्शन किया। उन्हीं संतों में उद्धार ऋषि कई संत आपस में बातें करने लगे और हंसी मजाक करने लगे। उद्धार ऋषि कहने लगे, भैया एक समय मुझे भी गृहस्थ आश्रम की याद आ गई और देखते देखते मेरा तेज खंडित हो गया।
मैंने उसे पीपल के पत्ते में रखा और गंगा में बहा दिया। अब मैंने सुना है कि किसी चंद्रभागा नाम की कथा कई प्रकार की है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नासकेतु जी ने माता पिता के फेरे डलवाए, एक फेरा हुआ, 2 फेरे हुए, 3 फेरे हुए, और चौथा फेरा जब होने लगा तो नासकेतु जी का भी तेज खंडित हो गया और वो तेज घड़े में जा करके गिरा। तो उस तेज से पाराशर ऋषि के रूप में बताते हैं कि पाराशर ऋषि हुए। और यही कारण है कि आज भी ब्राह्मण और वैश्यों के जो फेरे होते हैं वो 4 ही फेरे दिए जाते हैं, 7 फेरे नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रभागा का और उद्धर ऋषि के 4 ही फेरे पड़े थे। नासकेतु जी का तेज खंडित हुआ, वो फेरे वहीं की वहीं रुक गए। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा द्वितीया दिवशे न गत्वयो पुत्रम देव बनामतः। दूसरे दिन का समय आया और नासकेतु जी अपने माता पिता को छोड़ करके और जंगल में लकड़ी काटने के लिए, समीधा लेने के लिए जा रहे हैं। इधर नासकेतु जी तो समीधा लेने गए और इधर उद्दालक ऋषि और चंद्रभागा दोनों के दोनों मिलकर के स्त्री प्रसंग करने लगे। नासकेतु जी जंगल से समीधा लेकर के जो लौटे तो सुखदेव जी कह रहे हैं एवं मित्र सहाम सत्वा पति लोकम परायणाम तदस्थिने सविद्यो अग्नौ प्राश्या भूतम गति नमः।